हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देख लीजिए, आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया था। तो ये लग रही है ना चाइनीज़ गर्ल। तो देखिए इस लड़की ने आज क्या किया, अपने इतने लंबे बालों को कटवाने के लिए मेरे पास इसके पेरेंट्स लेके आए। और एक्चुअली मैं वीडियो बना रही थी तो ये बार बार वीडियो की तरफ, कैमरा की तरफ देख रही थी, बहुत एंजॉय कर रही थी। तो अभी जैसे कि इसके बाल आपको जैसे कि लंबे लंबे बाल दिख ही रहे होंगे। तो अभी क्या है कि इसको करने हैं शॉर्ट कंधे तक बाल, और वो भी बिल्कुल चाइनीज़ बेबी ब्लंट कटिंग में। और आगे से इनको फ्लिक कटिंग भी चाहिए, जैसा कि इसने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे फ्लिक कटिंग भी कराना है। और जो लॉन्ग हेयर है उनको शॉर्ट बिल्कुल गोल में राउंड में करवाना है। तो वीडियोस बनाते बनाते देखिए इतनी नटखट बच्चा था ये, बहुत ही ज़्यादा नटखट बच्चा था। तो ये काफ़ी वीडियोस की तरफ मुड़ मुड़ के देख रही थी, जिससे कि मुझे कटिंग करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। एकदम से सेफली बैठ नहीं रही थी, बार बार मुझे पकड़ पकड़ के इसको बैठाना पड़ रहा था। तो चलिए, ये तो बात हो गई बच्चे की। तो आप चलते हैं बालों की तरफ। तो हेयर्स आप लोग देख ही रहे होंगे इसके। तो सेम जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली वीडियो डाला था ना फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा बोलते हैं कि बेबी कटिंग डालिए, बेबी कटिंग डालिए। तो ये चाइनीज़ कटिंग मैंने इसलिए थंबनेल में लगाई क्योंकि ये लग भी रही है चाइना से आई हुई गोल मटोल सी, आप तो देख ही रहे होंगे। तो दोनों तरफ से अब बाल की तरफ चलते हैं। तो दोनों सेंटर पार्टीशन करने के बाद मैंने साइड से जो है ईयर टू ईयर निकाल दिए हैं बालों को। और इसका फेस देख लीजिए आप, ये कैमरा की तरफ से कहते हैं ना बच्चा एक फ़ोटो कैमरा ये सारा देखता है। तो ये देखो बिल्कुल कैमरे की तरफ ही देख रही है और आप लोगों को बोल रही है हेलो। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कैसी लग रही है गुड़िया। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। बार बार मेरी तो नज़र इस पे से हट ही नहीं रही थी, आप लोग देख लीजिए। तो मैंने क्या किया ना कि ईयर टू ईयर इसका सेक्शंस कर दिए हैं। और ईयर टू ईयर सेक्शन करने के बाद मैंने पीछे के जितने इसके बाल उलझे हुए थे ना, उनको पानी डाल डाल के सुलझा लिया है। और स्प्रे बॉटल से पानी डालने से इसके बाल इजीली से सुलझ गए हैं। तो देखिए, आप आगे कटिंग को देखते रहिए कि मैंने इनकी कटिंग कैसे करी है। जब तक लास्ट तक आप कटिंग को नहीं देखेंगे ना, आप लोग को समझ आने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार वीडियो डालती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मेरे को ये जो पार्टीशन किया है ईयर टू ईयर है ना, तो उस तरफ से मैंने सेक्शन लगा दिया था क्लिप, कि ये कभी अगर मैं पीछे की कटिंग करूँ तो उसमें मिस मैच ना हो जाए, बिल्कुल मिक्स ना हो जाए। तो ये देखो सामने से इस तरह से लुक आया है इसका। और पीछे से जितने क्राउन एरिया था ना, वो बाल मैंने पीछे की तरफ कॉम करके, लेंथ आपको दिखा रही हूँ मैं कि इतना लेंथ है, ठीक है। तो चलिए, मैंने बालों को सुलझा भी लिया है इसके। और अब कटिंग स्टार्ट करेंगे एज़ यूजुअल। तो कटिंग स्टार्ट करने के लिए मैं सारे बालों को पीछे से अपने हाथ में लेके सेक्शन बाय सेक्शन, क्राउन एरिया से नीचे से नेक एरिया से अच्छे से देखिए बाल को गीला कर लिया। अब मैं इसके पेरेंट्स से पूछ रही हूँ कि कितने शॉर्ट चाहिए आपको, क्योंकि पूछ लेना ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए, इनकी जानकारी के हिसाब से इनको शोल्डर लेंथ तक चाहिए कटिंग। तो अभी क्या है कि नेक एरिया से मैं सेक्शन बाय सेक्शन कटिंग करती रहूँगी। तो आप लोग देख लीजिए कि ये कटिंग कैसे हो रही है। जब तक आप पूरा वीडियो ध्यान से नहीं देखेंगे, आप लोग को मैं कितनी बार भी वीडियो डालूँ आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझे ऑफ़लाइन बोलते हैं कि मैम आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए कि आपको मैं कुछ सिखा पाती हूँ और आप मुझसे कुछ जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं। तो कटिंग के लिए मैंने इनके बालों को अच्छे से टैन फ्री कर लिया था, मतलब सुलझा लिया था। और अब देखिए नेक एरिया से मैंने पीछे से एक स्टेल कॉम की मदद से शार्पली बालों को निकाल लिया है।
और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रोटेट करके थोड़ा सा इसको साफ कैमरा को घुमा के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से कि नेक एरिया से मैंने हाफ हेयर्स निकाल लिए हैं और जो बाकी बचे हुए हैं उसको मैंने कर लिया सेक्शन क्लिप से टक। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो जो नीचे वाला जो बाल है ना, देख लीजिए, लेंथ देखते रहिए आप, ध्यान दीजिए कि मैंने कितने शॉर्ट किए हैं। लेंथ आप देखेंगे उसके बाद ही आपको कटिंग का अंदाज़ा लग पाएगा, क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना कि लॉन्ग हेयर्स में शॉर्ट कीजिए। तो आजकल तो देखो, बच्चों को क्या बड़ों को सबको लंबे बाल बहुत पसंद है, मगर स्कूल गोइंग बच्चों के लिए इतना बाल रखना ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए, मैंने ना जो पीछे नीचे नेक एरिया है उसमें मैंने उनका पूछते हुए कि क्या कितने बाल काटने हैं, शोल्डर तक काटने हैं बालों को, तो उसका अंदाज़ा लेते हुए और मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी है। तो मैं एक गाइडलाइन मेंटेन करूँगी, एक गाइडलाइन बनाऊँगी। तो जैसे कि अभी मैंने थोड़े से बड़े काटे हैं, जब मैं बारी बारी सारे सेक्शन ले लूँगी ना, उसके बाद मैं देख लूँगी, अगर वो कहेंगे कि और शॉर्ट चाहिए तो मैं कर दूँगी। तो अभी नेक एरिया से जो पहला वाला स्टेप है उसमें मैंने शोल्डर तक कटिंग करनी है। तो पहले मैंने थोड़े से लंबे ही बाल काटे हैं, क्योंकि अगर बाद में अगर कुछ भी 19-20 होता है तो आपके बाल छोटे हो जाने के बाद बड़े तो होंगे नहीं, मगर बड़े बाल जो हैं उनको आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ये रिस्क जो है ना मेंटेन करके रखती हूँ। कभी भी आप कोई भी कटिंग करें तो थोड़ा सा लॉन्ग में ही रखें, जिससे कि अगर आपको क्लाइंट बोलता भी है ना कि और शॉर्ट कर दो, तो शॉर्ट करना इजी है, बट हम बाल को दोबारा से अगर शॉर्ट हो जाए तो जोड़ तो सकते नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो इसलिए अपना रिस्क थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट का कोई मूड का पता नहीं होता है कि कब वो उनकी क्या अगली डिमांड क्या हो जाए। तो जो मैंने पहले वाला नेक सेक्शन एरिया था उसको बहुत क्लीन तरीके से, आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं बारी बारी बिल्कुल हाथ को अपने रखते हुए, और ये देखिए शोल्डर तक आ गया है, जैसे कि आपको देखने में लग रहा था ना। ये देखिए, मैंने इसलिए बोला था थोड़ा थोड़ा बड़ा रखो कि बाद में हम उसको क्लीन करेंगे तो वो बिल्कुल बराबर कटिंग पे आएगी। तो अब इसी तरह मैंने जो क्राउन एरिया से फिर से एक और सेक्शन ले लिया है, और बचे हुए जो बाल हैं उसको मैंने कर लिया है सेक्शन क्लिप से टक कर लिया। फिर उसके बाद क्या है कि जो सेकंड लेयर है ना, जैसे कि अभी पहली लेयर आई थी, वही सेकंड लेयर के जो नीचे वाला जो नेक एरिया है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें इस एक गाइडलाइन मिल जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये वाला जो दूसरा सेक्शन मैंने किया है उसके बाल को भी कट करने हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये कट कर दिए, उसके जो नीचे वाला एरिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सेकंड वाला भी बालों को, मैंने सेकंड वाला जो सेक्शन किया था ना उसको भी कट कर पा रही हूँ। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है जिससे कि आपको पार्टीशन बराबर दिख सके, कि मैंने किस इसलिए जूम किया कि आपको दिख जाए कि मैंने सेक्शन जो किए हैं वो कैसे किए हैं। तो अभी मैं कटिंग जो सेकंड लेयर कर रही हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि वो इस तरह से कुछ दिखेगा, ये देखिए। और अब आता है लास्ट जो क्राउन सेक्शन है ना, वो सारा मैंने पीछे की तरफ ले लिया, और अब मैंने जो 2 सेक्शन किए थे उसके अकॉर्डिंग ये थर्ड वाला सेक्शन को पीछे से मैं कट कर लूँगी। और आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो आगे का जो मैंने ईयर टू ईयर कटिंग, जो ईयर टू ईयर मैंने जो सेक्शन लगाए हैं ना क्लिप, उसको मैंने अभी टच नहीं किया। अभी मैं सिर्फ पीछे से ही इनका जो है अभी सेट कर रही हूँ, हेयर को कटिंग कर रही हूँ। और जो नेक एरिया जो इनका ईयर टू ईयर सेक्शन है उसको मैंने टच नहीं किया है, छोड़ दिया है, क्योंकि पीछे से कटिंग। और ये देखो बार बार मुड़ के कैमरा देख रही है, बहुत ज़्यादा ही नोटी है। तो इसको बहुत मुश्किल से बैठाया गया था कटिंग के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, तो फिर मैं ना लास्ट में क्या करती हूँ, लास्ट का जो सेक्शन है बिल्कुल क्लीन तरीके से मैंने कट कर लिया है, क्योंकि मुझे एक गाइडलाइन मिल गई थी और मैंने क्लाइंट के पेरेंट्स से पूछ लिया था कि इससे ज़्यादा इनके शॉर्ट करने हैं कि नहीं करने, उतने ही लॉन्ग रखने हैं। तो वो ना एक्चुअल में क्लाइंट से हमें ना पूछ के ही काम करना चाहिए। तो मैं इसलिए पूछ लेती हूँ कि मेरे को कितना जो करना है वो मैं पूछ के ही कर लेती हूँ, कि जिससे कोई कल को कोई भी कंफ्यूज़न ना रह जाए।
क्लाइंट और हमारे बीच में। तो ये देखिए जो लास्ट सेक्शन है, इतने लंबे बाल थे इनके और मैं कट कर चुकी थी, तो ये आपको दिख ही रहा होगा। तो चलिए इस बाल को भी आप ध्यान से देख लीजिए, इस कटिंग को, कि मैं पूरी तरह से ये जो लास्ट सेक्शन है उसको भी अच्छी तरह क्लीन करके कटिंग कर दे रही हूँ। तो आप बने रहिएगा। ये कटिंग हो जाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस पीछे से जो है हमारी क्लीन और शार्प कटिंग हो जाएगी, तो आगे का जो है ईयर टू ईयर वाला हमें जो कटिंग है वो कैसे करना है। तो ये देखिए मैंने ऑलमोस्ट ये लास्ट इसका सेक्शन है, तो ये मैं लास्ट वाला देखिए इतना लेंथ है, आपको दिख रहा होगा। तो फिर इसको मैंने कर दिया कट। और इसको देखो, ये तो बाजी नहीं आ रही, ये तो अपना भैया कैमरे में ही में फेस देखना है बार बार, बच्चों को ऐसा ही होता है ना फ्रेंड्स। तो अब देखिए, अब आया जो ईयर टू ईयर का सेक्शन था, तो एक साइड का जो सेक्शन है उसको मैंने निकाल लिया, और जो पीछे की गाइडलाइन है ना, आपने पहले भी मेरी कटिंग देखी होगी, तो एक गाइडलाइन मेंटेन करने के लिए मैंने क्या किया, पीछे वाले बाल को थोड़ा सा आगे से मिला लिया। तो आपको दिख रहा होगा पीछे के शॉर्ट और आगे से लॉन्ग। तो अभी क्या है कि पीछे का मुझे एक गाइडलाइन मिल गया, तो ये देखिए इतने बाल इनके आगे से कटेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने आगे से काट दिया, और थोड़ा सा मैं ना राउंड में कटिंग करती हूँ आगे से, कि बच्चों की कटिंग में ना ये थोड़ा सा राउंड शेप आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों का। तो अभी देख लो, मैंने ना यही यही जो प्रोसीजर है वो दूसरे साइड से भी मैंने कर लिया है, कि पीछे का जो बाल है उधर से गाइडलाइन लिया, और आगे के जो सेक्शन था क्लिप हटा के मैंने जो ईयर्स का जो सेक्शन पार्ट था उसको मिक्स करते हुए मैं इधर से भी बाल को कट कर लूँगी। और आगे से मैं थोड़ा सा आपको जैसा कि बता रही हूँ ना, थोड़ा सा राउंड में रखती हूँ कि बहुत बाउंसी लुक आता है आगे से फेस पे। और ये तो वैसे भी गोल मटोल सी है, तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा था ये लुक, तो मैंने इसलिए इसका नाम चाइनीज़ कटिंग दिया है, कि ये बिल्कुल चाइनीज़ जैसी लग रही थी कटिंग कराने के बाद, क्योंकि इन्होंने अपने बाल जो है आगे से बेबी कट भी कराए थे, जो फ्लिक बैंग्स बोलते हैं ना फ्रेंड्स। आप लोग बहुत तरह के लोग बहुत तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी थी पूरी। और अब जैसे कि इनके पेरेंट्स का डिमांड था कि आगे से इसके करने हैं बैंग्स, तो थोड़ा बेबी कटिंग लुक में करना है। तो ये देखिए, अभी तो कैमरा कॉन्शियस इतना कैमरा कॉन्शियस है, बिल्कुल देख रही है कैमरे की तरफ, है ना। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बच्चे मन के सच्चे, तो इनके अंदर तो कोई दिखावा होता नहीं है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आगे से मैं हमेशा जब भी बैंग कटिंग करती हूँ ना, तो बैंग कटिंग के लिए क्या होता है कि वी शेप, आगे से हम वी शेप लेते हैं। वी शेप में क्या है, बहुत अच्छे से अगर आप स्ट्रेट कट करेंगे तो कहीं से कम कहीं से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए मैं वी शेप में लेती हूँ, कि वी शेप में आगे आगे जो है आपका काफ़ी अच्छा शेप आ जाता है। और हमेशा जब भी बैंग कटिंग करना है तो ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि शॉर्ट करने से ना वो फेस के ऊपर बहुत ही अजीब सा लुक हो जाता है। तो मैं हमेशा थोड़ा सा लॉन्ग करती हूँ। तो ये ना आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी, बट मैंने इनको बोला कि मैं बाद में उनको बता दूँगी, क्योंकि मैं इसको चाइनीज़ गर्ल बोल रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था इसको, और हंस रही थी, शर्म भी आ रही थी। तो फ्रेंड्स देख लो कैसे मैं बीच बीच में आपके बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ, मगर है ही ऐसा, इतना मतलब जॉली नेचर का बच्चा था ना, क्या ही बोलूँ। तो ऐसे ऐसे भी पार्लर में कोई कोई क्लाइंट आ जाता है, कोई बच्चे आ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है, और साथ में साथ काम करने का भी काफ़ी मज़ा आता है काम करने में। तो ये देखिए, आगे से मैंने इसकी पतली वाली जो कॉम टेलकॉम होता है ना, उससे मैंने अच्छे से पतले बिल्कुल कि एक बाल भी ऊपर नीचे ना हो, अच्छे से बाल निकाल लिए और कंघी कर लिया स्मूथली, और मैंने कटिंग करी लॉन्ग। ये देखिए, ये ना जो आगे से बैंग है वो थोड़े थोड़े लॉन्ग है, मैंने ज़्यादा शॉर्ट नहीं किए हैं, लॉन्ग लॉन्ग में ही कटिंग करी है।
ये देखिए कैसा लग रहा है, आप बताइए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अब इसको मैंने चाइनीज़ बोला ना, तो ये अपना फेस हटा रही है, बोल रही नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे और छोटे कर दो, ये कर दो। मगर सच में इसकी कटिंग बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लुक लग रहा है, क्योंकि आगे इसको आगे से कटिंग जब भी हम आगे को कर रहे थे तो इसको शर्म आ रही थी, पीछे को बाल कर रही थी बार बार। तो देखिए इतने बाल इसके काटे हमने, और ये है इनका फाइनल लुक। तो आप लोग बताइएगा कि आपको इस बच्चे की कटिंग कैसी लगी। इसको तो बहुत मज़ा आया। देखो जुल्फ़ें अपनी जो झटक रही है, और ये देखिए इतने बाल निकले हैं, काफ़ी बाल कटिंग हो गई है, और काफ़ी सॉफ्ट और बिल्कुल ही स्मार्ट, मतलब स्मार्ट लुक। तो ये लास्ट का लुक है। तो आप लोग प्लीज़ मैसेज के थ्रू बताइए कि आप लोगों को ये कटिंग कैसी लगी और बेबी कैसा लगा। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ना बाल को ना थोड़े थोड़े रोल कर दिए थे, जिससे कि आप लोगों को एक लुक दिखा सकूं। तो ये लुक इस तरह से गोल में आ जाएगा। तो लग रही है ना कि चाइना से आई हुई है, चाइनीज़ गर्ल। तो आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, और आप लोग अगर नए आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो बाय इस बच्चे की तरफ से, और मेरी तरफ से भी बाय। फिर जल्दी ही आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगी। ये देखिए बिल्कुल कितना प्यारा लग रहा है, देखिए गोल मटोल चाइनीज़ गर्ल। तो बाय।